Using Laplace transform, find the solution of the IVP initial value problem. Initial value problem second degree second order की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y by dt2 प्लस 9y इज इक्वल टू 6 cos 3t और इनिशियल इसमें कंडीशन दे रखी है y एट ज़ीरो पे। y एट ज़ीरो मतलब कि जो y t का फंक्शन होता है तो t को ज़ीरो रख दिया तो ये 2 दिया है। y डैश मतलब क्या हो गया dy बाई डी टी एट t बराबर ज़ीरो पे ज़ीरो है। ये कंडीशन गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको एक फंडा याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है एफ डैश टी का एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो। ऐसे ही लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी क्या हो जाता है एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ एफ एस को ख़त्म करिए एफ डैश ज़ीरो। ध्यान दीजिएगा कैपिटल एफ है टी का फंक्शन, स्मॉल एफ है एस का फंक्शन। ओके नाउ तो यहाँ पे आपको बोथ साइड क्या करना है लैप्लास लेना है। इसको कैसे लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए क्योंकि वाई डी टू वाई बाई डी टी को हम वाई डबल डैश लिख सकते हैं। बोथ साइड लैप्लास ले लीजिए। ओके लैप्लास ले लिया। नाउ एल ऑफ वाई डबल डैश प्लस 9 लैप्लास ऑफ वाई 6 लैप्लास ऑफ cos 3t इज़ वॉट एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके वाई डबल डैश को कैसे ओपन करेंगे इस तरह से तो एस स्क्वायर वाई एस का फंक्शन माइनस एस वाई टी का फंक्शन वेयर टी इज़ ज़ीरो एंड देन वाई डैश ज़ीरो। ओके देन 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक इसको भी इसका भी लाप्लास लिखना चाहिए था, यस मिस हो गया। 9 ऑफ लाप्लास ऑफ y इज़ y बार s। ओके सॉल्व किया एस स्क्वायर वाई बार। ठीक है इसको भी साथ में लिख दीजिए 9 y बार माइनस एस ऑफ वाई ज़ीरो की वैल्यू 2 तो ये 2s हो गया, इसकी वैल्यू 0 ये आपका आ गया ये दिस इज़। ठीक है इससे आपने y बार निकाल लिया एंड y बार इज़ व्हाट 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। यहाँ से एस स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा और प्लस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ओके नाउ वी हैव y बार। अब y बार से अगर आपको फंक्शन आप y बार इज़ व्हाट y बार इज़ y s का फंक्शन हमको बट चाहिए क्या y t। तो y बार से y s से y बार y t कैसे मिल सकता है अगर हम लाप्लास इन्वर्स ले लें y s का तो दिस विल बी t का फंक्शन। ठीक है तो टेकिंग लाप्लास इन्वर्स इसका हम लेते हैं। तो जब इन्वर्स लेंगे किसका इसका तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ y बार 6 लाप्लास इन्वर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 9। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको इसका तो दिख ही रहा है ये है आपका ये इसका लाप्लास है क्या cos 3t इन्वर्स। इसकी प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसी तरह के और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपके। मेरे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और डे बाई डे इसको देखते रहिए। ओके इसको निकालना है, दिमाग लगाइए। नीचे स्क्वायर हुआ है इसका मतलब देयर इज़ अ डिफरेंशियल फॉर्मूला। अब डिफरेंशियल फॉर्मूले में हमको पता क्या है कि हमको एक फंडा पता है। क्या पता है? जो पता है उसको साइड में लिख लीजिए भाई। हमको इसका फॉर्मूला ये पता है, डिफरेंशियल फॉर्मूले में हमको ये पता है लाप्लास ऑफ टी एफ टी। एक टी बढ़ा देते हैं अगर हम डिफरेंशियल ले लेते हैं। डिफरेंशियल हमारे दिमाग में क्यों आए क्योंकि हमें दिख रहा है कि एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर डिफरेंशियल में ही आता है इसके डिफरेंशियल से। ठीक है तो इसका मतलब लाप्लास इन्वर्स ऑफ डी बाई डी एस ऑफ एफ एस इज़ वॉट माइनस टी एफ टी। यहाँ पे ये कुछ फंडा लगना है। ठीक है तो अगर हम देखें कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 9, ठीक है दिस इज़ व्हाट। अगर हम देखें 3 यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए लेकिन इसका डिफरेंशियल देखिए ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको लिखें अगर तो ये क्या होता है sin 3t होता है। ठीक क्योंकि
साइन 3t का लाप्लास क्या होगा 3/s। क्यों हमने दिमाग लगाया क्योंकि इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इस हर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल ऊपर करके आ रहा है, तो इससे हम दिमाग लगाएंगे। तो ये हमारा साइन 3t होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। साइन 3t इसका लाप्लास इन्वर्स होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, अगर हमने इसको fs मान लिया, ठीक है, तो हमारा इसको अगर हम डिफरेंशियल कर लें तो डिफरेंशियल हम कैसे करेंगे, इसको हमने माना तो ये इसको हमने डिफरेंशियल करा तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर ऊपर आएगा तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल जो कि 0 हो जाएगा, तो माइनस टाइम लग जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल होगा और इंटू ये आपका हो जाएगा 3 तो लगा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइन 3t नहीं होगा, ये इस फॉर्मूले से डिफरेंशियल माइनस, अगर हम इसका डिफरेंशियल ले रहे हैं dy/ds तो ये हो जाता है माइनस का t, अब माइनस का t हो जाएगा क्योंकि t/ft होता है अगर हमने इसको ft माना है तो। ठीक है, तो ये माइनस का आ जाएगा t/ft, दिस इज माइनस t साइन 3t। अब यहाँ से क्या दिख रहा है 6, तो ये नीचे आ जाएगा, ये 3 2 ज़ा 6, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा आपका s अपॉन ये माइनस साइन और माइनस साइन गया कट, इस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा t साइन 3t अपॉन 6। अब देखिए जो रिक्वायर्ड था वो हमें मिल गया। ठीक, तो इसमें अगर हम पुट कर दें तो दिस इज व्हाट 6t साइन 3t अपॉन 6 प्लस 2 कॉस 3t। ठीक है, तो इसका हमें फाइनली आंसर मिल गया व्हाट कि y ऑफ t इज़ व्हाट 6 के कट t साइन 3t प्लस 2 कॉस 3t। ओके, दिस इज़ आवर आंसर। प्रॉब्लम आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगी, फॉर्मूला ये रखिए दिमाग में अपने, हमें दिमाग लगाना था कि ये साइन 3t का ये होता है। ठीक है, हमने कॉस वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कॉस वाले में एल ऑफ कॉस अगर हम 3t लगाते, 3 तो आपके दिमाग में आ ही जाएगी, 9 है यहाँ पे, तो कॉस में आपका s आ जाता है। ठीक है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 होता। अब जब हम इसका डिफरेंशियल लेते तो ये s एक बढ़ जाता, इसलिए हमने ये नहीं लगाया और क्या लगाया साइन 3t। ओके, थैंक यू।